नमस्ते बच्चों, गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम नया प्रकरण त्रिविम आकार 3D शेप्स पिक्चर्स इसका अध्ययन करेंगे। इस त्रिविम आकार के अंतर्गत हम प्रश्न संग्रह 41 इसका भी जो सवाल है उसका हम हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 3D शेप्स क्या है, उनमें कितने पृष्ठभाग होते हैं, कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, कितने कोरे होते हैं, उन सभी आकृतियों का हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली आकृति बच्चों, पहली आकृति जिसको हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है घनाभ। घनाभ को हम क्यूबॉइड भी अंग्रेजी में कहते हैं। घनाभ में कितने कोरे होते हैं, कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, कितने पृष्ठभाग होते हैं, इसको देखेंगे। आप सामने आकृति देख रहे हैं। मैं आपको एक आकृति और दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे देखिए। इसमें 12 कोरे, 12 कोरे, कोरे मतलब कोना। देखिए यहाँ पर ये एक कोना, नीचे का कोना 2, पीछे का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोरे मतलब कोना। शीर्ष बिंदु क्या होते हैं, जिन बिंदु से वह कोरे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोरे, 12 कोरे, 8 शीर्ष बिंदु। और कितने पृष्ठभाग होते हैं, पृष्ठभाग ने एक पृष्ठभाग 2, 3, 4, 5, 6। इस आकृति को हम घनाभ कहते हैं। आप वीडियो में आप आकृति देख रहे हैं। इसमें 12 कोरे, 8 शीर्ष बिंदु और 6 पृष्ठभाग होते हैं। अब अगली आकृति आइए देखिए। घन, जिस आकृति के सभी भुजाओं की लंबाई समान हो उसको हम घन कहते हैं। घन की आकृति आप देख रहे हैं। घन में कितने कोरे होते हैं बच्चों, ये भी देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं घनाकार आकृति है, मतलब इसके सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, समान। इसमें कोरे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कोरे ऊपर है, 4 कोरे नीचे हैं। 8, 9, 10, 11, 12। जैसे घनाभ में 12 कोरे थे वैसे घन में भी 12 कोरे होते हैं। शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। और पृष्ठभाग कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से घन में 12 कोरे, 8 शीर्ष बिंदु और 6 पृष्ठभाग होते हैं। इसी तरह बच्चों हमें और कई आकृतियाँ हैं जिनका हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि उनमें कितने कोरे होते हैं, कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, कितने पृष्ठभाग होते हैं। अब आइए आकृति के माध्यम से ही हम आगे सीखेंगे। बच्चों, अगली आकृति है प्रिज्म। प्रिज्म का आकार कैसा होता है आप देखते हैं। आकृति में देखिए, प्रिज्म में कितने कोरे हैं, 9 कोरे होते हैं। शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, 6। और पृष्ठभाग कितने होते हैं, 5। इस प्रकार से 9 कोरे, 6 शीर्ष बिंदु और 5 पृष्ठ पाए जाते हैं। अगली आकृति देखिए आप बच्चों, त्रिभुजी सूची स्तंभ पिरामिड जिसको हम कहते हैं, इसकी आकृति देखिए आप। इसमें कितने कोरे होते हैं, त्रिभुजाकार आकृति होती है तो 6 कोरे होते हैं। 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु नीचे होते हैं और एक ऊपर होता है। और पृष्ठभाग कितना होता है, 4, तीनों ओर 3 पृष्ठभाग और एक नीचे की ओर होता है। इस प्रकार त्रिभुजी सूची स्तंभ में 6 कोरे, 4 शीर्ष बिंदु और 4 पृष्ठ पाए जाते हैं।
अगला आकृति देखिए बच्चों, अगली आकृति है गोला। गोला मतलब गेंद, गोल आकार का। इसमें कितने पृष्ठभाग है, कितने कोरे हैं, कितने शीर्ष बिंदु हैं? बच्चों गोला में केवल एक वक्राकार पृष्ठ होता है। आप गोला देख रहे हैं, उसको भी काट दो तो एक पृष्ठ होगा, उसको कहते हैं वक्राकार पृष्ठ। इसमें कोरे भी नहीं होते हैं, न शीर्ष बिंदु भी नहीं होते, क्योंकि यह गोल आकृति होती है। तो इसमें पृष्ठ कितने पाए जाते हैं? एक वक्राकार पृष्ठ पाया जाता है। इसमें कोरे और शीर्ष बिंदु नहीं होते। बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 41 इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं फिर से किसमें कितने पृष्ठभाग हैं, कितने शीर्ष बिंदु हैं और कितने कोरे हैं। प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति के पृष्ठों, शीर्ष बिंदुओं तक कोरों की संख्या लिखकर तालिका पूर्ण करना है। यहाँ पर हम प्रत्येक आकृति को देखेंगे, क्या नाम है वो भी देखेंगे। पहला आकृति लंब वृत्तीय बेलन, मतलब गोल बेलनाकार आकृति है लेकिन लंबा है और वृत्तीय गोल है। तो आप आकृति में देख रहे हैं बेलनाकार है लेकिन ऊपर निचला सिरा क्या है? वृत्तीय, वृत्ताकार है। अब इसमें कितने पृष्ठभाग है देखिए। अब इसमें पृष्ठों की संख्या एक वक्राकार है। कैसा है? वक्रा पृष्ठ कैसा है? नीचे की ओर देख रहे हैं, जो नीचे वक्राकार है। शीर्ष बिंदु इसमें है ही नहीं क्योंकि गोल है ये, 0। कोरों की संख्या कितनी है? 2 कोरे होते हैं, एक नीचे का कोरा और एक ऊपर का कोना। तो 2 कोरा है, वो अभी है वृत्ताकार। तो पृष्ठों की संख्या 1 वक्राकार, शीर्ष बिंदु की संख्या नहीं होती है 0, कोरों की संख्या 2 वृत्ताकार। अगली आकृति देखिए शंकु। बच्चों आप शंकु की आकृति जानते हैं। आप कोन लेते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, जोकर की टोपी, ये शंकु की आकार की होती है। नीचे का भाग गोलाकार होता है और ऊपर का भाग शंकु के आकार का होता है। इसमें कितने पृष्ठभाग है देखिए। पृष्ठों की संख्या इसमें एक वक्राकार है और एक समतल, वक्र है और एक समतल। अब शीर्ष बिंदु कितने हैं? ऊपर का जो सिरा सबसे ऊपर एक ही है, तो शीर्ष बिंदु की संख्या 1 है। कोरों की संख्या देखिए, एक निचला भाग जो कोरा है, कोना कहा जाएगा इसको, कोरों की संख्या 1 वृत्ताकार। अगली आकृति देखिए पंचभुज सूची स्तंभ, 5 भुजाओं वाला पिरामिड। इसमें कितनी भुजाएं हैं बच्चों? 5। आइए देखिए आकृति में आप देख रहे हैं नीचे पंचभुजाकार आकृति है और ऊपर की ओर पिरामिड है। तो 5 भुजाओं वाले जो आकृति है उस पर पिरामिड बना हुआ है। तो इसमें कितने पृष्ठ है देखिए। पृष्ठों की संख्या 5 पृष्ठ तो साइड में और एक नीचे का भाग, तो कुल मिला के 6 पृष्ठभाग हो गए। शीर्ष बिंदुओं की संख्या नीचे के 5 शीर्ष और ऊपर का एक शीर्ष, कुल मिलाकर 6। कोरों की संख्या, कोना कितने? 5 कोने ऊपर है और 5 कोने नीचे की ओर है। तो कोरों की संख्या बच्चों 10 हो गई है। अगला आकृति देखिए षटभुजी सूची स्तंभ। षटभुजी सूची स्तंभ में कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजाएं होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं नीचे का जो षटभुजाकार है और उसमें 6 पिरामिड लगे हुए हैं। तो इसमें कितने पृष्ठभाग है देखिए। पृष्ठों की संख्या 6 ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर, कुल मिला के 7। शीर्ष बिंदुओं की संख्या 6 नीचे है और एक ऊपर, 7। कोरों की संख्या 6 नीचे की ओर और 6 कोने ऊपर की ओर, अरे कुल मिला के 12 कोरे होंगे। अगली आकृति देखिए षटभुजी लंब बेलन। ये आकृति षटभुजाकार है लेकिन बेलनाकार है, लंब बेलनाकार। आप देखें नीचे षटभुजाकार है, ऊपर भी षटभुजाकार है और बाकी और क्या है? बेलनाकार आकृति है। तो इसमें कितने पृष्ठभाग है बच्चों? षटभुजाकार है, 6 भुजाएं चारों ओर है, एक ऊपर का भुजा और एक नीचे का, यानी पृष्ठों की संख्या 8। शीर्ष बिंदु की संख्या 6 ऊपर 6 नीचे, कुल 12। कोरों की संख्या 6 कोरे ऊपर है, 6 कोर नीचे और 6 कोर चारों ओर है। इस प्रकार 18 कोर है। अब आइए अगली आकृति पंचभुजी लंब बेलन।
5 भुजाओं से घिरा हुआ लंबा बेलन। अब इसमें कितने पृष्ठभाग हैं? 5 पृष्ठभाग तो चारों ओर है और एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, यानी कुल कितने हैं? 7। शीर्ष बिंदुओं की संख्या 5 ऊपर 5 नीचे, यानी कुल मिलाकर 10। कोरों की संख्या 5 ऊपर 5 नीचे और 5 चारों ओर, यानी 15। इस प्रकार बच्चों हमने जो आकृतियां हैं, 3D शेप्स की आकृतियां हैं, त्रिविम आकार की जो आकृतियां हैं, उसमें कितने पृष्ठभाग होते हैं, शीर्ष बिंदु होते हैं और कोरे होते हैं, उनका हमने विधिवत पूर्व अध्ययन किया आकृति के सहायता से। बच्चों आज का क्लास का समापन यही करते हैं और हमारे गणित का जो सिलेबस है उसका भी समापन आज यही समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट के रूप में हमें भेजिए। धन्यवाद बच्चों।